नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। जय श्री हरि विष्णु। आज हम आपको पवित्र एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन करती है। जो भी श्रद्धा से इसे सुनता है उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। प्राचीन समय की बात है। एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। उसका नाम धर्मपाल था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा प्रतिदिन स्नान करके पूजा करता था। वह तुलसी को जल अर्पित करता था। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता था। राजा के राज्य में सभी लोग धार्मिक थे। सब लोग एकादशी का व्रत रखते थे। राजा स्वयं भी पूरे नियम से व्रत करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने सोचा, देखे मेरे भक्त की भक्ति कितनी दृढ़ है। उन्होंने अपनी माया से एक सुंदर स्त्री को भेजा। वह राजा के सामने पहुंची। उसने राजा को अनेक प्रकार से आकर्षित करना चाहा, लेकिन राजा का मन भगवान में लगा था। एकादशी का दिन आ गया। राजा प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागे। उन्होंने पवित्र नदी में स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, पूजा स्थान को सजाया, भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की, दीपक जलाया, धूप अर्पित की, फूल चढ़ाए, तुलसी दल अर्पित किया, फलों का भोग लगाया, भगवान का ध्यान किया, दिन भर उपवास रखा, अन्न ग्रहण नहीं किया, मन में केवल भगवान का स्मरण किया, भजन गाए, कीर्तन किया, गरीबों को दान दिया, गाय को भोजन कराया, ब्राह्मणों का सम्मान किया, संध्या समय में आरती की, रात्रि में जागरण किया, भगवान का नाम जपते रहे। तभी वही स्त्री फिर आई। उसने राजा से कहा, व्रत छोड़ दीजिए, पहले भोजन कर लीजिए। राजा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगा। यह सुनकर वह स्त्री अदृश्य हो गई। उसी क्षण भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके साथ माता लक्ष्मी भी थी। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान बोले, हे राजन, तुम्हारी मेरी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। तुम्हारी भक्ति अटल है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। माँ लक्ष्मी ने भी राजा को आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा, जो भी श्रद्धा से एकादशी व्रत करेगा वह मेरे निकट आएगा। उसके सभी पाप नष्ट होंगे, घर में सुख रहेगा, समृद्धि बनी रहेगी, रोग दूर होंगे, मन शांत रहेगा, संतान सुख मिलेगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, जीवन में सफलता मिलेगी, भक्ति बढ़ेगी, परिवार में प्रेम बना रहेगा, कष्ट दूर होंगे, अतः स्वयं में वैकुंठ की प्राप्ति होगी। राजा की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया। सारे राज्य में
उत्सव मनाया गया। मंदिरों में दीप जलाए गए, भजन कीर्तन होने लगे। सब लोग ने भगवान विष्णु की आराधना की। तभी से एकादशी व्रत का महत्व बढ़ गया। कहा जाता है, जो व्यक्ति श्रद्धा से यह कथा सुनता है, उसके घर में सुख आता है, दुख दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, व्यापार में उन्नति होती है, नौकरी में सफलता मिलती है, विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त होता है, घर में शांति रहती है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए, दान अवश्य करना चाहिए, तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु का नाम जपना चाहिए, रात्रि में भजन करना चाहिए, द्वादशी के दिन विधि विधान से पारण करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। यही एकादशी व्रत का सच्चा संदेश है। भगवान विष्णु सब पर कृपा करे, माता लक्ष्मी सबके घर में निवास करे, सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो, सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय, जय श्री लक्ष्मी नारायण की जय, जय हरि। जय हरि भक्तों, कथा कैसी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने 5 दोस्तों को शेयर